जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ अभी आपके सामने यूपीएसआई को लेकर, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे थे जो इंतजार में थे कि यूपीएसआई का जो वैकेंसी है वो कब आएगा। सरकार जो थी हमसे कई बार दावे कर चुकी थी कि आपका जो भर्ती है वो बहुत ही जल्द आने वाला, लेकिन कब आने वाला इसका कोई आता पता नहीं था। और अभी फिलहाल क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है और जो यूपीएसआई है इसमें हम बात करें तो जो टोटल पोस्ट है आपके, जो टोटल पोस्ट देखने को मिला है वो 4543 यानी कि लगभग 4543 पोस्ट देखने को मिले हैं। तो जो ये एप्लीकेशन है वो आपका 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का वो 11 सितंबर। तो अप्रोक्स आपके पास एक महीने है और इस एक महीने आप इंतजार मत कीजिएगा 11 तारीख का। आप जितना जल्दी भर देंगे फॉर्म उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे इशू हमें फेस करने पड़ते हैं, सर्वर का दिक्कत होने लगता है। अच्छा, जो मिनिमम एज है वो आपका कितना होना चाहिए, 21 साल तक होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 28, यानी कि यदि आप 21 से 28 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को, आप इस पेपर को दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, तो जो इनका एज रिलैक्सेशन होता है 3 साल और 5 साल का, तो वो आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। वैसे जनरल कैटेगरी के अनुसार आप 21 साल के हैं और 21 से 28 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जाम को दे सकते हैं। तो जो ये यूपीएसआई का जो फॉर्म आया हुआ है इसमें आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि बस यूपी के ही बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना। अदर स्टेट के भी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, बस उनका जो कैटेगरी है वो क्या हो जाएगा, जनरल। अगर अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो जो उनका कैटेगरी है वो जनरल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी स्टेट के लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत अच्छा मौका है वर्दी पहनने का। तो आप अपने सपनों को पूरा करिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम कब होगा ये बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम कब होगा हमें पता नहीं है। तो एग्जाम जल्दी भी हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन हमें अपने मेहनत में थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना है। और बाकी जो अदर स्टेट के लोग हैं, जैसे बिहार हो गया, है ना, आसपास के जो अदर स्टेट के लोग हैं वो भी एक भारी संख्या में इसको भरते हैं, क्योंकि वर्दी पहनने का शौक और दरोगा बनने का शौक किसे नहीं होगा, है ना। तो एक बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, आप लोग अपने मेहनत में लग जाइए। अच्छा, जो ये एज कंसर्न किया गया वो 1 जुलाई 2025 तक, यानी 1 जुलाई 2025 तक आपका एज इतना होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आगे हम बात करें तो अभी देखिए जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या क्या है और मतलब किस डिपार्टमेंट में कितना कितना पोस्ट है इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर है सिविल पुलिस, इसमें देखा जाए तो टोटल 4242 पोस्ट है। अच्छा, यही देखा जाए सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, इसमें फीमेल कैटेगरी में देखा जाए तो 106 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। वही प्लाटून कमांडर में हमें 135 पोस्ट देखने को मिल रहा है। वही एसआई प्लाटून कमांडर, इसमें हमें लगभग 60 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये टोटल पोस्ट है और ये नंबर जो है कम नहीं है, अच्छा खासा नंबर है। तो आगे हम देखें तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी वो क्या होनी चाहिए, इस विषय में बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं तो आपका जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो है वो 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट एक्सपेंड कर लेते हैं, फुला लेते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम एसटी कैटेगरी से बात करें तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो मिनिमम चेस्ट है वो 77 और एक्सपेंड करने के बाद 82, यानी कि आपका जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो। आगे हम बात करें फीमेल कैटेगरी से तो जनरल, ओबीसी और एससी, इनका जो हाइट का क्राइटेरिया वो 152 सेंटीमीटर है, यानी आपका जो हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं और आप फीमेल हैं तो। अच्छा, मिनिमम जो वेट है वो है 40 केजी। आगे हम बात करें एसटी कैटेगरी तो हाइट जो है 147 सेंटीमीटर और जो वेट होना चाहिए मिनिमम वो 40 केजी होना चाहिए, ठीक है। तो जो चेस्ट होता है वो मेल में होता है, फीमेल में देखने को नहीं मिलता है। आगे हम बात करें कैटेगरी, देखिए यहाँ पे मेल कैटेगरी है और जो आपको रनिंग करना है, रनिंग कितना करना है आपको 4.8 किलोमीटर यदि आप मेल हैं तो, कितने समय में, 28 मिनट में। वही यदि आप फीमेल हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा अप्रोक्स 16 मिनट में। तो इसमें भी अच्छा खासा टाइमिंग मिल जाता है। देखिए जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें हम देखते हैं कि रनिंग इतना ही होता है, लेकिन टाइम इससे भी 3 मिनट कम होता है, यानी कि आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 मिनट का गैप देखने को मिल जाता है। तो ये फिजिकल में भी हमें काफी ज्यादा मदद करता है। आगे हम बात करें तो जो आपका पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहता है, यानी कि हमें किन किन सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें बात करें
तो आप देख सकते हैं जनरल हिंदी, इसमें हमें क्वेश्चन टोटल 40 देखने को मिलते हैं और टोटल 40 नंबर के होते हैं। यदि हम बात करें तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टोटल 100 मार्क्स का। वैसे हम बात करें जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर्स, बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबसे देखा जाए तो पॉलिटी से इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। पॉलिटी से अच्छा खासा जनरल नॉलेज में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और जो टोटल मार्क्स है वो 100। वैसे आगे बात करें न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटीज, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और जो मार्क्स है वो 100। और मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, इसमें हम देखें तो 40 क्वेश्चन और ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। तो लगभग क्वेश्चन का जो वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो वेटेज है वो इक्वल रहता है और सबसे हमें 100 नंबर हर एक सेक्शन से देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें निगेटिव मार्किंग हमें देखने को नहीं मिलता है। अब कि प्रत्येक प्रश्न का मूल्यांकन 2.5 अंक और गलत उत्तर पर कोई कटौती नहीं की जाती, यानी कि आपका निगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिलता। आप चाहे तो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो सकता है, यानी आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 घंटे का समय हमें देखने को मिलता है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, 160। और टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, ये 400 मार्क्स के आपका एग्जाम होता है। ये जो वीडियो है इसमें हमने आपको सारा जो अभी फॉर्म आया हुआ है यूपीएसआई का, इसमें सारा डिटेल देने का हम प्रयास किए हैं। तो यूपीएसआई का जो फुल डिटेल वीडियो हम आपके सामने लाए। अगर आपको इसमें कहीं से किसी भी पॉइंट में अगर कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका सहायता करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।